वेलकम टू नदवी अरबिक एकेडमी। मैं हूं शादाब नदवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नदवी अरबिक एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्लूरल इन अरबिक अल जमउ फिल लुगतिल अरबिया। इससे पहले हमने रिसेंटली अभी डुअल का लेक्चर किया था कि हमने सीखा था कि अरबी जबान में डुअल कैसे बनाते हैं और डुअल का यूज क्या है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है या ऊपर आ रहा होगा, आप यहां से देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम प्लूरल के बारे में बात करेंगे। हल अंतुम जाहिजून, आर यू रेडी? फलनब्दा, लेट्स स्टार्ट। देयर आर थ्री काइंड ऑफ प्लूरल। अल जमउ लहू सलासतु अनवा। अरबी जबान में प्लूरल की तीन किस्में होती हैं। नंबर वन, साउंड मैस्कुलिन प्लूरल, जिनको अरबी जबान में जमुल मुजक्कर सालिम कहते हैं। नंबर टू, साउंड फेमिनिन प्लूरल, जमुल मुअन्नस सालिम कहते हैं। नंबर थ्री, ब्रोकन प्लूरल। इन तीनों की डेफिनेशन के बारे में हम सीखेंगे। अभी के लिए याद रखिए कि अरबी जबान में प्लूरल की तीन किस्में होती हैं। उनका इस्तेमाल क्या है, उनकी अपनी जो एग्जिस्टेंस है, जो उनकी अपनी हैसियत है, वो अरबी जबान में किस तरह से यूज होती है, वो हम इस लेसन में जानेंगे। Number one, sound masculine plural. Sound masculine plural is a plural in which the singular retains its form and the plural is formed. यानी कि जो सिंगुलर वर्ड होता है उसका जो पैटर्न है, प्लूरल बनाते वक्त वो पैटर्न नहीं टूटेगा, वो पैटर्न चेंज नहीं होगा। जब पैटर्न चेंज ना हो और उसके अंदर कोई वर्ड ऐड हो जाए तो ऐसे प्लूरल को हम साउंड मैस्कुलिन प्लूरल कहते हैं। रूल: it is made by adding noun to the masculine participle or adjective in nominative case. नॉमिनेटिव केस में यानी कि नॉर्मल हालत में, आप अभी इस स्टेज पे याद रखिए कि नॉर्मल हालत में किसी भी सिंगुलर के आगे किसी वाउन लगा देंगे तो वो प्लूरल मैस्कुलिन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और एन यानून इन ऑपोजिटिव केस एंड जेनेटिव केस, यानी कि हालत नसब और हालत जर में यानून लगता है, यानी कि सिर्फ दो ही वर्ड ऐड होंगे, या तो वाउनून लगेगा या यानून लगेगा। इस तरह से हमारा प्लूरल बन करके तैयार हो जाएगा। इट इज इजी टू मेक एंड रिकॉग्नाइज, ये बहुत आसान है बनाना। आप किसी भी एक वर्ड ले, उसके आगे वाउनून ऐड करें। हमने लास्ट में लिस्ट दी हुई है, इसलिए लास्ट तक देखें कि आप किस तरह से बना सकते हैं। एक वर्ड आपके सामने है सिंगुलर और उसके आगे आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुस्लिमुन एक वर्ड है, इसमें हमने वाउनून को ऐड किया और मुस्लिमूना हमारा एक सामने वर्ड आया जो कि साउंड मैस्कुलिन प्लूरल है। अगर आप देखेंगे पैटर्न बिल्कुल नहीं बदला। मीम, यहां पर भी मीम, यहां पर मीम पर पेश है, यहां पर भी मीम पर पेश है, फिर सीन, यहां पर भी सीन साकिन है, फिर लाम पर जेर है, फिर लाम पर जेर है, फिर मीम है, फिर उसके बाद मीम है, फिर हमने उसके लास्ट में दो वर्ड ऐड किए, वाव और नून। हमारा जो साउंड मैस्कुलिन प्लूरल है वो हमारे सामने आ गया, द मुस्लिम्स। ओके, इसी तरह से अगर हमें कहना है फाइजुन सक्सेसफुल मैन, अगर उसी को हमें बनाना द सक्सेसफुल मैन, बहुत सारे आदमी, तो हमें उसके आगे वाव और नून ऐड करना होगा और हमारा प्लूरल फॉर्म बन जाएगा फाइजून सक्सेसफुल मैन। अब यहां पर बीच में, क्योंकि हमें यूज भी सीखना है, तो यूज सीखने के लिए हमें एक चीज हमें जाननी थी, वो ये है कि इनको यूज कैसे करेंगे। जब हमने प्लूरल सीख लिया तो हमने अभी तक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हाजा, ये भी हम लेक्चर कर चुके हैं, हाजिही का लेक्चर कर चुके हैं, हम डैट यानी कि दैट, जालिका और तिल का भी लेक्चर कर चुके हैं, बट अभी तक हमें इनके प्लूरल का नहीं मालूम था। तो आज हम पहले इनके इस्तेमाल, यानी कि जो साउंड प्लूरल मैस्कुलिन पढ़ा है, इनके इस्तेमाल सीखने से पहले इनको भी सीख लें ताकि हम यूज करना भी हमें आ जाए। तो एक वर्ड यहां पर आप देख रहे होंगे, दीज है, ये हाउलाई है। हाजा मैस्कुलिन के लिए आता है, हाजिही फेमिनिन के लिए आता है, हाउलाई दोनों के लिए आता है, मैस्कुलिन के लिए भी आता है, फेमिनिन के लिए भी आता है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है दीज। जैसे डैड को जालिका कहते हैं, ये मैस्कुलिन है, डैड फेमिनिन तिल का होता है। इसी तरह से दोज मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए आता है और अरबी में पढ़ते हैं उलाइका, उलाइका, उलाइका। दो वर्ड हमें सीखने हैं यहां पर, हा उलाई दीज, उलाइका दोज।
अब यहाँ पर है हाउ टू यूज एमएसपी, मैस्कुलिन साउंड प्लूरल, जो अभी अभी हमने पढ़ा है उसको हम इस्तेमाल कैसे करें। जैसे दिस इज एन इंजीनियर, तो दिस को हम जानते हैं हाजा कहते हैं, इंजीनियर को मुहंदिस कहते हैं, हाजा मुहंदिस। जो भी आपको नया वर्ड लग रहा है आप उसको नोट डाउन करते जाएं। दिस इज एन इंजीनियर, हाजा मुहंदिसुन, वेरी सिंपल। अब हमें कहना दीज आर इंजीनियर्स, तो अब यहां पर हमारे लिए है हाउलाई, सेम वर्ड जो भी हमने सीखा दीज के लिए, हाउलाई मुहंदिसून। दैट इज अ टीचर, जालिका मुअल्लिमुन, मुअल्लिम आता है, मुदर्रिस आता है, दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। दैट इज अ टीचर, जालिका मुअल्लिमुन। दोज आर टीचर्स, उलाइका मुअल्लिमून, उलाइका मुअल्लिमून। दिस इज अ पोर्टर, हाजा हम्माल कुली, हाजा हम्मालुन। दो दीज आर पोर्टर, हाउलाई हम्मालून, हाउलाई हम्मालून। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने हर जगह वाव नून लगा करके, सिर्फ मुहंदिस सिंगुलर वर्ड हमारे पास था उसमें वाव नून हमने ऐड किया और हमारा प्लूरल फॉर्म तैयार हो गया। द साउंड फेमिनिन प्लूरल, दूसरा जो भी हमने पहली किस्म हमारी हो गई है, दूसरी किस्म जो दूसरा पार्ट था इसका प्लूरल का वो है द साउंड फेमिनिन प्लूरल, जमुल मुअन्नस सालिम। कह रहे द साउंड प्लूरल इज अ प्लूरल इन विच द सिंगुलर रिटेन इट्स फॉर्म एंड द प्लूरल इज फॉर्म्ड। सेम डेफिनेशन है कि जमा मुअन्नस सालिम भी उसी तरह से बनता है जैसे जमा मुजक्कर सालिम बनता है, उसमें भी कुछ वर्ड ऐड होंगे और जो सिंगुलर था उसमें भी एक दो वर्ड ऐड होंगे और हमारा जमा मुअन्नस सालिम बनकर के तैयार हो जाएगा। आइए सीखते कैसे बनता है। वहां पर वाव नून ऐड हो रहा था, आइए देखते हैं यहाँ पर क्या ऐड होता है। कह रहे हैं इट इज मेड बाय एडिंग अलिफ्ता, किसी भी फेमिनिन वर्ड के आगे, किसी भी फेमिनिन वर्ड के आगे ये अलिफ्ता आ जाएगा टू द फेमिनिन पार्टिसिपल और एडजेक्टिव, तो उस वर्ड को वो वर्ड सिंगुलर से फेमिनिन में चेंज, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा और उसको द साउंड फेमिनिन प्लूरल कहेंगे। जैसे एग्जांपल्स में है मुस्लिमतुन, अ मुस्लिम वुमन, अ मुस्लिम गर्ल, उसके आगे अलिफ ता लगाया मुस्लिमात, तो यहां पर हमने सिर्फ क्या किया है अलिफ ता लगाया है मुस्लिमातुन, मुस्लिमात, ये प्लूरल बन गया। मुअल्लिमतुन, अ फीमेल लेडी टीचर, मुअल्लिमात, लेडी टीचर्स। यहां पर एक चीज है कि द एफएसपी इज जनरली यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग, यानी कि फेमिनिन ह्यूमन बीइंग के लिए आता है और कभी कभी नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए भी आता है। जैसे अभी एग्जांपल ऊपर आ रहा है, नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए भी कभी कभी इस जमा का इस्तेमाल होता है। जैसे ऐलान माने होता है अनाउंसमेंट, उसी से बनाते हैं ऐलानात, अनाउंसमेंट्स। इसी तरह से सय्यारतुन, कार, सय्यारात, कार्स, इस तरह से भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जनरली ये यूज होता है, यूजुअली ये यूज होता है कि जो फेमिनिन है, जो फेमिनिन सिंगुलर है, उनको फेमिनिन प्लूरल बनाने के अलिफ्ता हम यूज करते हैं। हाउ टू यूज एफएसपी, यानी कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी आइए देखते हैं। दिस इज अ एयर होस्टेस, हाजिही मुजीफतुन, हाजिही मुजीफतुन। दीज आर एयर होस्टेसेस, हाउलाई मुजीफात, हाउलाई मुजीफात। अभी हमने बताया था आपको कि हाउलाई मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए यूज होता है, यहां पर हमारा वर्ड है हाउलाई मुजीफात। दैट इज एन एक्ट्रेस, तिलका मुमस्सिलतुन, तिलका मुमस्सिलतुन, दैट इज एन एक्ट्रेस, दोज आर एक्ट्रेसेस, उलाइका मुमस्सिलात, उलाइका मुमस्सिलात। तो उलाइका और हाउलाई ये दोनों वर्ड हमें याद करने हैं, दीज और दोज के लिए आते हैं और दोनों कॉमन है, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए यूज होते हैं। इसी तरह से दिस इज अ डॉक्टर, हाजिही तबीबतुन, लेडी डॉक्टर, दिस इज अ डॉक्टर, हाजिही तबीबतुन, दीज आर डॉक्टर्स फेमिनिन, हाउलाई तबीबात, हाउलाई तबीबात। यहां पर है थर्ड हमारा जो ब्रोकन हमारा प्लूरल था वो है ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल क्या है? ब्रोकन प्लूरल है a large numbers of plural in Arabic are formed on some specific patterns। बहुत ही यानी कि उनके अपने अपने पैटर्न्स हैं। एक बात यहाँ पर है, उनके अपने अपने पैटर्न्स है, उस पर बनते हैं वो। सच प्लूरल हैव टू बी लर्न, यानी कि ब्रोकन प्लूरल का कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है कि हाँ मैं आपको बता दूं कि वाव नून लगेगा जैसे हमने अभी मैस्कुलिन में जाना या फेमिनिन में क्या अलिफ ता लगेगा, ऐसा ब्रोकन प्लूरल में
नहीं होता है। इसमें स्टार्टिंग में बिगिनिंग लेवल पर हमें इसको याद ही करना पड़ता है। इनिशियटली दे आर नॉट इजी टू मेक एंड रिकॉग्नाइज। अभी स्टार्टिंग में इनको बनाना भी आसान नहीं है और इनको समझना भी आसान नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग में हम कहते हैं कि इनको याद कर लें। और इनको ब्रोकन प्लूरल क्यों कहा जाता है? जैसे आपने देखा कि मैस्कुलिन में भी और फेमिनिन में एक बात पढ़ी थी हमने, वो ये कि सिंगुलर से प्लूरल जब बनता है तो पैटर्न बाकी रहता है सिंगुलर का। ब्रोकन प्लूरल का मतलब ये होता है कि पैटर्न ही टूट जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कलमुन, हमने देखा कलमुन का प्लूरल आता है अकलाम, पेन्स। कलमुन का प्लूरल आता है अकलाम, पेन्स। अब यहां पर देखा हमने काफ था पहले, फिर लाम था, फिर मीम था। जब हमने प्लूरल बनाया तो पहले अलिफ आ गया, फिर काफ, फिर लाम, फिर उसके बाद भी अलिफ आ गया, तो पैटर्न ही टूट गया। जब पैटर्न टूट जाता है तो ऐसे प्लूरल को ब्रोकन प्लूरल कहते हैं। इब्नुन इब्नुन का प्लूरल आता है अबना, मींस सन्स। तालिबुन स्टूडेंट, उसका प्लूरल आता है तुल्लाब। शजरुन का प्लूरल आता है अशजार, ट्रीज। आपने चारों प्लूरल में देखा कि चारों प्लूरल में ब्रोकन प्लूरल जो है वो उनका पैटर्न सिंगुलर से बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए इनको ब्रोकन प्लूरल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट नोट्स, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखें। द ब्रोकन प्लूरल इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग एंड नॉन ह्यूमन बीइंग, यानी कि ब्रोकन प्लूरल जब बनता है तो वो दोनों के लिए आता है, ह्यूमन के लिए भी आता है, नॉन ह्यूमन के लिए भी आता है। द ब्रोकन प्लूरल ऑलवेज कंसीडर एज अ सिंगुलर फेमिनिन एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। जो ब्रोकन प्लूरल ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं उनको छोड़ करके पूरे जितने भी ब्रोकन प्लूरल हैं, जो नॉन ह्यूमन के लिए आते हैं या किसी भी चीज के लिए आते हैं ह्यूमन के अलावा, उन सबको अरबी लैंग्वेज में कंसीडर किया जाता है सिंगुलर फेमिनिन। मींस जब भी उनका प्रेडिकेट आएगा तो भी सिंगुलर आएगा, जब उनका एडजेक्टिव आएगा तो भी वो सिंगुलर आएगा, सिंगुलर फेमिनिन आएगा। ओके, इसका हमें ध्यान रखना है। जैसे हम उनके लिए दीज कहीं हम बोलें दीज आर पेन्स, इंग्लिश में दीज आ रहा है, बट जब हम दीज की अरबी बनाएंगे तो हाउलाई या उलाई का वगैरह नहीं बनाएंगे, बल्कि उसके लिए हम सिंगुलर फेमिनिन यानी कि हाजिही का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रोकन प्लूरल ऑलवेज कंसीडर एज अ सिंगुलर फेमिनिन। ये लाइन याद रखिए। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, दीज आर स्टूडेंट, हाउलाई तुल्लाब, क्योंकि तालिब की जमा तुल्लाब ब्रोकन प्लूरल तो है लेकिन ये ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है, तो इसके लिए हमें दीज की जगह दीज के लिए हमें हाउलाई लाना पड़ा। बट नीचे देखें, दीज आर पेन्स हाजिही अकलामुन, कि यहां पर दीज इंग्लिश में है जो कि प्लूरल है, बट यहां पर हमने उसके लिए सिंगुलर यूज किया जो कि हाजिही है। क्यों? क्योंकि अरबी जबान में हमने याद किया द ब्रोकन प्लूरल ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ सिंगुलर फेमिनिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखें। जैसे दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज, वलद की जमा आती है औलाद, ये भी ब्रोकन प्लूरल है बट ये ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है, हाउलाई यूज करेंगे, हाउलाई औलाद। उसी की तरह दोज आर विंडोज, तो विंडोज का होता है नाफिजतुन का प्लूरल आता है नवाफिज, ये ब्रोकन प्लूरल है तो यहां पर दोज आया है। रूल के एतबार तो ये कहता है कि यहां पर जो है उलाई का आना चाहिए, बट ये रूल ब्रोकन प्लूरल का है कि उनको माना ही सिंगुलर फेमिनिन गया है, इसलिए यहां पर तिल का यूज किया गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब यहां पर हमने कुछ लिस्ट दी है ताकि आप उनको भी अच्छी तरह से समझ सकें। उन लिस्टों को याद कर लें, आप समझ लें कि कैसे ब्रोकन प्लूरल कन्वर्ट से बना सकते हैं, और इस तरह से आपके पास कुछ ब्रोकन प्लूरल और साउंड मैस्कुलिन प्लूरल सबकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। नंबर 1, बिजी। मशगूलुन नॉर्मल कहते हैं, उसका प्लूरल आता है मशगूलून। आपने देखा कि सब में वाव नून ऐड होगा क्योंकि ये साउंड मैस्कुलिन प्लूरल है। मुसाफिरुन ट्रैवलर, मुसाफिरून ट्रैवलर्स। तैयार पायलट, तैयारून पायलट्स। मुअल्लिमुन टीचर, मुअल्लिमून टीचर्स। साइकुन ड्राइवर, साइकून ड्राइवर्स। कसीरुन मोर, कसीरून। जब हम प्लूरल का इसको या तो प्रेडिकेट बनाए या इसको प्लूरल के लिए हम एडजेक्टिव बनाए तो हम यूज करेंगे। गायबुन एब्सेंट, गायबून एब्सेंट्स, ये भी जब हम एडजेक्टिव बनाएंगे या हम किसी का प्रेडिकेट बनाएंगे तब इसको इस तरह से यूज करेंगे। सम साउंड फेमिनिन प्लूरल लिस्ट आपके सामने है। नंबर 1, मुमर्रिजतुन, मुमर्रिजात। बिंतुन,
बनात, फतातुन, फतयात, उख्तुन, अखवात, ज़ौजतुन, ज़ौजात, अम्मतुन, अम्मात या खालतुन, खालात। ये आपके सामने प्लूरल है। सम ब्रोकन प्लूरल जैसे किताबुन, कुतुब, बुक्स, किताबुन, कुतुबुन, इस्मुन, अस्मा, नेम, फसलुन, फसूल, फसलुन, फसूल, क्लासरूम्स, मदरसतुन, जमा उसका प्लूरल आता मदारिस, बाबुन, अबवाब, बैतुन, बुयूत, कल्बुन, किलाब, दरसुन, दुरूस। ये आप इनके बारे में इन लिस्ट के साथ आप कुछ सेंटेंस फॉर्म भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर बुक्स, हाजिही कुतुबुन, हाउलाई कुतुबुन नहीं आएगा। ओके, दीज आर नेम्स, हाजिही अस्माउ, दीज आर दोज आर क्लासरूम, तिलका फसूलुन। इस तरह से आप बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, लेकिन हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस तरह से हमें इंस्टाग्राम अकाउंट नदवी अरबिक एकेडमी पर फॉलो करें। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है उसको फिल करें। थैंक यू सो मच। शुक्रन, इलल लिक़ा।